सन 1962 में दिखाया जा रहा है एयरपोर्ट द पेरिस, जहां एक कार आकर रुकती है जिसके अंदर एन और लूसियन थे। लूसियन कार से बाहर आता है और वो अंदर एंटर होता है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। एन भी कार से बाहर आती है और वो देखती है एक पुलिस ऑफिसर उनकी कार को चेक कर रहा था और वो जल्दी से लूसियन के पास आती है और बोलती है किसी ने उनको खबर कर दी है और बाहर पुलिस है। और इंस्पेक्टर मुस्कोला उनको देख लेता है। एन और लूसियन के पास भागने का और कोई रास्ता नहीं था। लूसियन बैग से पैसे निकालता है और वो जोर जोर से ऊपर फेंकता है। वहाँ के सारे लोग पैसों पर टूट पड़ते हैं और वो दोनों इसी चीज का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी कहानी के अंदर हमें 20 साल पहले दिखाते हैं लूसियन और उसकी बहन एल को। उनके फादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो लूसियन से बोलता है मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द है, तुम कुछ करो। लूसियन चाकू उठाता है और बैंक आता है और वहाँ के एक ऑफिसर से कहता है कि वो मरने वाले हैं, वो मर रहे हैं, हमें कुछ पैसे चाहिए। मैं वादा करता हूँ पूरी गर्मियाँ यहाँ पर काम करूंगा और आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। और वहाँ का मैनेजर बोलता है हम एक बच्चे की बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं। और लूसियन उस पर चाकू तानता है, मगर वो खुद भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो चाकू वहीं छोड़कर चला जाता है। वो घर आता है। एल उसके गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि उनका फादर मर चुका था और उसे ताबूत में शमशान ले जाते हैं। लूसियन एल से बोलता है मैं भी आपके साथ चलूंगा। वो कहती है कि मैं मेड बनने जा रही हूँ, ना कि घूमने, और तुम यहाँ पर मिलिट्री सर्विस पूरी करो और उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। और वो उसे गले लगाती है। 10 साल बाद दिखाते हैं लूसियन लोगों से पूछता हुआ पेरिस आ पहुंचता है और वो एल के पास पहुंच जाता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो खाना खाते हैं। लूसियन एल को बताता है अब मैं मिलिट्री कभी वापस नहीं जाऊंगा, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा तंग हो गया हूँ, अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। एल उसे पैट्री से मिलवाती है जो कि उसका पार्टनर था। लूसियन पैट्री से बोलता है मुझे कोई नौकरी दिलवा सकते हैं। पैट्री बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगा। और उसके बाद दिखाया जा रहा है लूसियन काम कर रहा था। टोनी जो कि उसका हेड था वो उसे तंग करता है, लेकिन लूसियन इग्नोर करता है, वो अपना काम पे लगा रहता है। काम खत्म होने के बाद वो सब एक साथ बैठे हुए थे। टोनी, फ्लिप, यू और हैरी वो लूसियन से बातें करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं वो उसे बड़े बड़े लोगों के बारे में बताते हैं और कहते हैं इन लोगों ने भी खुद के दम पर कुछ किया है, इन्होंने भी कभी किसी के ऑर्डर्स नहीं सुने, हमेशा अपनी मर्जी चलाई। और तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, यू और हैरी को मारने लग जाते हैं। लूसियन भी घायल हो चुका था। और उसके बाद दिखाते हैं यू लूसियन से बोलता है तुम्हारी मदद चाहिए। और उसके बाद वो एक आदमी को ले आता है। लूसियन उसके साथ एक बड़े से कमरे के अंदर जाता है और उस आदमी का नाम कीको था। वो अपना बैग खोलता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा गन्स थे। वो कहता है कि इन्हें छुपाने के लिए मुझे कोई जगह चाहिए। और उसके बाद वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो दोनों एक जगह बैठे हुए थे। कीको लूसियन से बोलता है अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। लूसियन कहता है कि नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये पहली बार नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत वक्त पहले भी मैंने एक बैंक लूटा था जब मेरे फादर को पैसों की जरूरत थी। और फिर वो दोनों अपने चेहरे को ढकते हैं और बैंक के अंदर आते हैं। कीको सब पर गन तानता है और वहाँ के लोगों को डराने लगता है। लूसियन काउंटर के अंदर जाकर पैसे लूटता है और उसके बाद वो दोनों जल्दी से बाहर आते हैं, एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं वो दोनों एक गोदाम में थे और वो पैसों के हिस्से बनाते हैं, एक हिस्सा अपने लिए और बाकी सब गरीबों के लिए। अगले दिन वो फिर से बैंक लूट कर भागते हैं। इस बार यू भी उनके साथ था और वो ड्रिंक कर रहा था। इंस्पेक्टर मुस्केलो शेव कर रहा था और तभी उसके पास एक कांस्टेबल आता है और बोलता है एक बैंक लूटा गया है और चोर यहाँ के नहीं लग रहे थे। और वहाँ लूसियन की को एक गरीब को पैसे देते हैं। इंस्पेक्टर बैंक आता है, मैनेजर से कहता है तुम उस चोर को पहचान सकते हो? वो कहता है कि हाँ, मैं आवाज से पहचान लूंगा। और वहाँ लूसियन की को एक साथ थे और उनके और भी साथी उनके साथ थे। वो सब खुश थे और वो अगली चोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी पुलिस की रेड पड़ती है, सब भागने लगते हैं। लूसियन पकड़ा जाता है और उसके बाद मैनेजर उसकी आवाज पहचान लेता है, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इंस्पेक्टर उसे बोलता है अपना गुनाह कबूल कर लो और पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लूसियन बोलता है कि मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मेरे हाथों में अभी भी पैंट के निशान हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर उसे छोड़ देता है और कहता है कि आज से मेरी नजर तुम पर रहेगी। लूसियन अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है कीको की कोई खबर मिली? इंस्पेक्टर उस पर नजर रखे हुए था और उसके बाद लूसियन कीको से मिलता है। वो दोनों एक साथ थे और वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। लूसियन उसे कहता है कि अब मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ और करें।
और उसके बाद वो एक बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर आता है और मेरी नाम की एक औरत से मिलता है और उसे बोलता है, आप पेंटिंग करना जानती है ना? वो कहती है कि बिल्कुल। लुनसियन उसे कहता है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगी, मैं तुम्हें इसके बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। और तभी वहाँ एक और लड़की आती है जिसका नाम एन था। वो सबको कार्ड्स दे रही थी। वो लुनसियन को भी कार्ड देती है। अगले दिन लुनसियन उसी जगह आता है जो कि कार्ड में मुकर्रर की गई थी। वो एन से मिलता है और उसे कार्ड दिखाता है और कहता है कि क्या आप भी हमारे साथ काम कर सकती है, क्या आप हमारे ग्रुप में आ सकती हैं, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके ख्याल अच्छे हों, सोच अच्छी हो। और तभी वहाँ पर शोर मच जाता है, लोग लड़ने लगते हैं और फायरिंग हो जाती है। लुनसियन जख्मी हो जाता है। एन उसकी बैंडेज करती है और लुनसियन उसे अपने बारे में बताता है और वो कहता है कि मैं एक चोर हूँ, और एन भी उसे अपने बारे में बताती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इंस्पेक्टर उसके कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए थे। वन डे एन और लुनसियन पैट्रिक के पास आते हैं। लुनसियन उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ हम कुछ अलग करें। मैं चाहता हूँ कि तुम नकली नोट छापो और इससे हम सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पैट्रिक कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लुनसियन उसे कहता है कि घबराओ मत, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं बताऊंगा। और उसके बाद पैट्रिक अपने सामान के साथ लुनसियन के गोदाम में आता है और वो नोट बनाने का काम शुरू कर देते हैं और वो नकली नोट बनाने में कामयाबी हो जाते हैं और वो नोट बैंक से एक्सचेंज भी करवाते हैं। और उसके बाद दिखाया जा रहा है लुनसियन एक लेडी ऑफिसर के पास बैठा हुआ था जो कि इसी फील्ड में काम करती थी जिसमें लुनसियन था। लुनसियन उसे कहता है कि ये पैसे बम से ज्यादा खतरनाक हैं। अगर ये पैसे हमने फैला दिए तो अमेरिका का बैंक बंद हो जाएगा और मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बात बढ़ाएं। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारी सारी बात रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन हाँ, मैं ट्राई जरूर करूंगी। और उसके बाद दिखाया जा रहा है लुनसियन एक बैग लेकर वहीं आता है और ये बेस्टी उसे अंदर बुलाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है हमारे हेड से मिलना, अपना नाम बताना, मटेरियल दिखाना और उसके बाद चले आना। लुनसियन अंदर जाता है और उस ऑफिसर से बोलता है, मैंने नकली नोट बनाए हैं और अगर हमने ये नोट चलाए और ये चल गए तो अमेरिका के बैंक बंद हो जाएंगे, हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और ऑफिसर कहता है कि अमेरिका एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर मुल्क है और उसे नकली नोटों से नहीं हराया जा सकता। और वो चला जाता है। लुनसियन बाहर आता है, एन उसे बोलती है किसी ने इंस्पेक्टर को खबर कर दी है और उसने हमें देख लिया है। और तभी लुनसियन बैग खोलता है और पैसे हवा में उड़ाता है। बहुत से लोग पैसों पर टूट पड़ते हैं और वो दोनों बड़ी होशियारी से वहां से निकल जाते और अपनी कार में आकर बैठने वाले थे। और तभी लुनसियन पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। एन एक वकील थोरी को लुनसियन से मिलवाने आती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगी। और वो लुनसियन को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके बाद कुछ ही वक्त में उसकी बेल हो जाती है। वो आजाद हो जाता है और वो भागता हुआ अपने घर आता है। अपनी छोटी सी बेटी जूलियट को उठाया हुआ था और उसके बाद दिखाते हैं जहाँ वो पेंट का काम कर रहा था वहां से उसे एक चेक मिलता है और वो अपनी डॉटर और एन के साथ शॉपिंग पर आया हुआ था। वो चेक देता है जिसके बदले उसे बहुत से पैसे मिलते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं वो पैट्रिक से बोलता है, हम ऐसे नकली चेक बनाएंगे जिसके बदले हमें बहुत से पैसे मिलेंगे और बैंक लूटने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। पैट्रिक कहता है कि ठीक है, लेकिन बस ये आखिरी दफा होगा। और वो काम पर लग जाता है और वो नकली चेक बनाने में कामयाबी हो जाता है। और उसके बाद दिखाया जा रहा है एन लुनसियन को समझाती है कि अभी ये काम छोड़ दो, पहले ही तुम पर पुलिस ने नजर रखी हुई है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट डे दिखाते हैं पैट्रिक अपना भेस बदल कर वो चेक बैंक ले आता है और एक ऑफिसर को दिखाता है और उसके बाद वो अपनी पूरी टीम को समझाता है कि ये चेक कब, कहाँ और कैसे और कौन सी बैंक में देना है। वो कहता है कि हम टीम के दौरान निकलेंगे, हम अपनी पूरी टीम बनाकर निकलेंगे और पूरे 12 बजे एक साथ अलग अलग बैंकों में जाएंगे, इससे वो सीरियल नंबर चेक नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है इंस्पेक्टर जो कि अपनी पूरी टीम के साथ था, उनकी मीटिंग थी जिसमें वो उस नकली चेक के बारे में बताता है और उसका हेड उसे बोलता है कि इंस्पेक्टर आपको जल्दी से पेरिस जाना चाहिए। और उसका हेड उसे कहता है कि इंस्पेक्टर आपको जल्द से जल्द पेरिस जाना होगा और इस पूरे काम की जांच करनी होगी कि नकली जाली कि आखिर वो कौन है जो जाली चेक बनाता है, उन्हें रोकना होगा। और उसके बाद दिखाया जा रहा है ऑफिसर फ्री लुनसियन से मिलता है और उससे कुछ पूछताछ करता है। वो उसे कहता है कि हमें तुम पर शक है कि जाली नोट बनाने का काम तुम ही करते हो। लुनसियन उसे कहता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक गरीब मजदूर हूँ, इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। और वो चला जाता है। और उसके बाद एन लुनसियन से बोलती है, तो अब तुम ये काम कर रहे थे, तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। लुनसियन कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ। पुलिस हर वक्त उस पर नजर रखे हुए थी। एन लुनसियन से बोलती है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए कि तुम हमारे साथ बोलिविया चलोगे कि नहीं। मुझे वहाँ एक अच्छी नौकरी का ऑफर हुआ है
और मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ ज़रूर जाऊँगी। वो उसे कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, हम दुनिया के सबसे बड़े बैंक को उसकी औकात दिखा रहे हैं। एन उसे बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर हमारे साथ आना हो तो आना। और लुनसियन चला जाता है और उसके बाद वो अपनी टीम के पास जाता है और उनसे मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अब नकली चेक कोई नहीं ले रहा। लुनसियन बोलता है कि हमारे पास अभी भी 30,000 चेक्स पड़े हुए हैं, उनका क्या करें। और फिर वो कहता है कि हम अब एक साथ ही सारे चेक सेल करेंगे और यही होगा हमारा आखिरी दाव, और उसके बाद हम सब रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद वो चेक सेल करने चार्ली के पास आता है, जो कि नकली चेक लेने का काम किया करता था। वो बहुत ही ज्यादा अमीर था और वो कहता है कि मैं इन चेक्स की आधी रकम दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लुनसियन मान जाता है और उसके बाद वो घर आता है, जहाँ एल और बाकी सब मौजूद थे। एल उस पर गुस्सा करती है और बोलती है, तुमने बहुत गलत काम किया है। पुलिस हर वक्त हमारे घर के बाहर रहती है, उन्हें हम पर शक है, तुमने सबको खतरे में डाल दिया है। और वो चली जाती है और एन भी चली जाती है। और उसके बाद लुनसियन एक बैग के साथ कहीं जाने लगता है। पुलिस उसका पीछा कर रही थी और वहाँ एन भी निकल चुकी थी दूसरे शहर जाने को। लुनसियन एक जगह आकर बैठता है और उससे कुछ ही फासले पर चार्ली बैठा हुआ था। लुनसियन उठता है, उसके पास जाने लगता है और तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और वो बैग खोलकर चेक्स देखते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं उसका वकील उसे बोलता है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है और उसे जेल हो जाती है और ये पूरे मामले की खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं लुनसियन जेल से भाग चुका था और वो एल से एन के बारे में बोलता है और वो एल से एन के बारे में पूछता है। और उसके बाद उसका वकील उसके पास आता है और बोलता है, फिलहाल तुम पुलिस से दूर ही रहना, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो कभी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें सजा हो जाएगी, वो भी 4 से 5 साल के लिए। लुनसियन परेशान था। वो एन से कॉल पर बात करता है और कहता है कि मैं बहुत जल्दी सब कुछ खत्म करके तुम्हारे पास आऊंगा। और उसके बाद लुनसियन पुलिस के पास आता है और वो ऑफिसर से बोलता है, मुझे एक सौदा करना है, मुझे जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। वो नकली नोट और जाली चेक तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं चाहूँ तो ये सब कुछ बंद हो सकता है। मैं वो सारी प्लेट्स आपको ला कर दूंगा। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि ठीक है, तुम वो हमें ला कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। लुनसियन कहता है कि नहीं, मैं वो प्लेट्स आपको ला कर दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि नकली नोट और चेक हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बदले आपको मुझे आज़ाद करना होगा। मेरे ऊपर जितने भी केस है वो बंद कर दिए जाएंगे। ऑफिसर कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। और उसके बाद दिखाते हैं लुनसियन एक बैग लेकर उसी ऑफिसर के पास आता है और वो उसके हवाले करता है जिसके अंदर प्लेट्स थी। और वो ऑफिसर अपने वादे के मुताबिक उसे एक ब्रीफकेस देता है जिसके अंदर पैसे थे। लुनसियन बाहर आता है, अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें बताता है कि अब मैं आज़ाद हूँ और ये सब कुछ हमेशा के लिए यहीं पर बंद हो गया। और वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद लुनसियन अपनी फैमिली के पास आता है, अपनी वाइफ और डॉटर से मिलता है और इसी तरह इस कहानी का आधी एंड हो जाता है।